लगता है? राना सनाउल्लाह, आपको अगर है हिम्मत तो आए नादिया खटक का मुकाबला करें। राना सनाउल्लाह जो है ना वो शीरी मज़ारी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बाकी पीटीआई तो छोड़ दें। और जब हम यंगस्टर्स की बात आएगी तो फिर तो राना सनाउल्लाह साहब, हम किसी और तरह नहीं, हम आपको अक्ल से, हम आपको तालीम से, हम आपको फ़हम से, हम आपको हकीकी आज़ादी से बताएंगे और हम जीतेंगे। और आप अपना मुंह देखते रह जाओगे और आपकी पूरी मूंछें नहीं हटनी, बल्कि आपकी आधी मूंछ आप खुद काटेंगे। अब तक काट चुके और आप बाकी गए। आपके लिए मर्द छोड़े, खवातीन आपके लिए काफ़ी है। पंजाब असम्बली का क्या कहेंगे इसके बारे में? इम्पोर्टेड पंजाब है और डेफिनेटली ये जब कुछ सब कुछ हुआ है, रात को आप देख रहे थे हॉस्टेज ट्रेन का एक और आपको शाहकार नज़र आया कि जरदारी ने जो हरकत की है। और इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाली बात है वो आपको सामने नज़र आ रही है। और मैं यही कहूँगी कि ये बिल्कुल एक सरासर गलत फैसला है और हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो कि अभी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और इसका नतीजा परवेज़ इलाही शुड बी द CM ऑफ पंजाब इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट खुलेगी लगता है आपको? बिल्कुल खुलेगी। और इस पे वैसे भी हमजा जो है वो एक दिन का मेहमान और हो गया है और इससे जितने लोगों की जो इस वक्त कारकर्दगी है, जो इनकी साजिशें हैं, जो इनकी हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया तरीका है वो सामने आ गया, जिसकी बात इमरान खान कल से ही कर रहे थे। सो हम उस वक्त तक अपने घरों में नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पंजाब में क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब जबकि हमारी 186 थे और 10 के 10 वोट इन्होंने रिजेक्ट किए हैं और उसकी वजह कुछ भी नहीं है। सो डिप्टी स्पीकर जो पंजाब है वो इन्वॉल्व है और न सिर्फ ये फैसला जो है वो परवेज़ इलाही के हक़ में आना चाहिए, बल्कि जो डिप्टी स्पीकर है उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस वक्त कौम देख रही है कि हम अपने हक़ का अगर इस्तेमाल भी करते हैं, हम एक बेहतरीन एक पुरअमन तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है अदालत, के लोग आए और अपने फ़ैसला करें। और तब भी ये चंद घराने या 2 घराने जो हैं वो ख़रीदने की कोशिश करें और बाकियों के जो वोट हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो वो कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखें इस्लामाबाद जो कि हमेशा सोया होता था, खुद ब खुद सब बाहर निकल आए हैं। पूरा पाकिस्तान, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो वफाक है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो गिलगित है, इवन अब मैं देखती हूँ कि जो छोटे छोटे शहर है जिनको शायद कभी कोई कंसिडर नहीं करता था, वो सब बाहर निकल चुके हैं। और यही तब्दीली और हकीकी आज़ादी की तरफ जो है वो पहला रास्ता है। ये हक़ हमारा है। परवेज़ इलाही शुड बी द CM और पंजाब, उन्हें पंजाब का CM बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब इस आजमाइश की घड़ी में पूरे पाकिस्तान को ये पता लग गया है कि अब हक़ और सच के साथ खड़ा होना है और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक इम्पोर्टेड पंजाब में CM बनाना चाह रहा है, इसे कोई मंजूर नहीं करेगा। से डर लगता है? राना सनाउल्लाह, आपको अगर है हिम्मत तो आए नादिया खटक का मुकाबला करें। राना सनाउल्लाह जो है ना वो शीरी मज़ारी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बाकी पीटीआई तो छोड़ दें। और जब हम यंगस्टर्स की बात आएगी तो फिर तो राना सनाउल्लाह साहब, हम किसी और तरह नहीं, हम आपको अक्ल से, हम आपको तालीम से, हम आपको फ़हम से, हम आपको हकीकी आज़ादी से बताएंगे और हम जीतेंगे। और आप अपना मुंह देखते रह जाओगे और आपकी पूरी मूंछें नहीं हटनी, बल्कि आपकी आधी मूंछ आप खुद काटेंगे। अब तक काट चुके और आप बाकी गए। आपके लिए मर्द छोड़े, खवातीन आपके लिए काफ़ी है। हम हर वक्त हाजिर हैं। आप देखिए इस वक्त आधी रात है, तो आप देख लें, इनके हाथ सिंड्रेला बाहर आती है, हमारे आवाम पाकिस्तान आते हैं।